गिरना तेरी कमज़ोरी नहीं, उठना तेरी पहचान है। Failing is not your weakness. Rising is your identity. Thank you for watching Coffee and Closet with me. Welcome to my Hindi channel. भी खड़ी रहे, resilience का असली मतलब, breaking down but still standing. The real meaning of resilience. क्या कभी ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन फिर भी सब कुछ बुरा होते जा रहा है? जॉब चली गई, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, प्लान फेल हुआ, सपना टूट गया और लोगों ने कहा बी स्ट्रॉन्ग, मूव ऑन, हिम्मत रखो, रेजिलिएंट रहो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि रेजिलिएंट होना कैसे है, वो क्षमता लाए कैसे रेजिलिएंट बने रहने की। इसका मतलब ये नहीं कि रोना बंद कर दो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि दर्द फील मत करो, और इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भूल जाओ, रोके हो जाओ। ये बिल्कुल भी मत। बात करूँगी रेजिलिएंस का असली मतलब के बारे में, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो रेजिलिएंस नहीं है। रेजिलिएंस क्या नहीं है से शुरू करते हैं पहले। हम रेजिलिएंस को गलत समझते आए हैं। हम सोचते हैं कि रेजिलिएंट लोगों को कभी भी दर्द नहीं होता है, या कभी रोते नहीं हैं, या कभी थकते नहीं हैं, हमेशा चीरफुल रहते हैं, मुश्किल में भी हंसते रहते हैं। और ये तो रोबोट का डिस्क्रिप्शन है, इंसान का नहीं है। रोबोट ऐसे होते हैं, है ना, सब कुछ परफेक्ट। इमोशंस मत दिखाओ, इमोशंस मत फील करो, इमोशंस को एक्नॉलेज मत करो। वो पहला मिथ कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम टूटते नहीं हो। गलत 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 गलत। नदी भी तो टूटती है पर वो बहना तो नहीं छोड़ती है। टूटना वीकनेस नहीं होता है, ये प्रूफ है कि तुम अभी भी चीज़ें फील करते हो। अगर तुम फील नहीं कर रहे हो तब तुम रोबोट बन जाओगे, और ये फील करना ही इंसान होने की निशानी है। दूसरा मिथ, जल्दी रिकवर कर लेना ही रेजिलिएंस है ना। एक कोई क्षमता किसी और के लिए 2 दिन 15 दिन में शुरू ठीक हो सकते हैं, किसी को 6 महीने लग सकते हैं उसके लिए। उसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता है। ग्रीफ, लॉस, ट्रॉमा, बिग मेजर चेंजेस लाइफ के अंदर, ये इन सब का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। कि जैसे फीवर ही है, किसी को 2 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को 2 महीने लग जाते हैं उसकी वीकनेस या फ्लू से ऊपर उठने में, तो उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। और तीसरा मिथ, रेजिलिएंट लोग अकेले लड़ लेते हैं। नहीं, सबसे रेजिलिएंट लोग वही होते हैं जो मदद मांगते हैं और अपने आप को अपनी कम्युनिटी और अपने सपोर्ट सिस्टम से सपोर्टेड रखते हैं। सो दे हैव अ गुड कोर नेटवर्क ऑफ सपोर्ट सिस्टम अराउंड देम। और जो उनसे मदद मांगते हैं बिना गिल्ट फील किए, जो कहते हैं कि मुझे सपोर्ट चाहिए, वो लोग ब्रेव होते हैं। नाउ दैट कुड लुक डिफरेंट। सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वर्ड में बोलें। इट कैन बी जस्ट यू मेकिंग अ फ़ोन कॉल, रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड से है चल आज कॉफ़ी पे मिलते हैं, या मैं मिलने आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। इट कैन जस्ट बी अ टेक्स्ट मैसेज। जिस तरह से आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, दे ऑल आर योर सपोर्ट नेटवर्क अराउंड यू। तो रेजिलिएंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रहें और उससे अकेले लड़ते रहें उससे। तो रेजिलिएंट होता क्या है? रेजिलिएंस का मतलब है कि टूट के भी अपनी डायरेक्शन को याद रखना और रहना। मतलब ये है, ये नहीं कि दर्द नहीं होता है, मतलब ये है कि दर्द के बाद भी जब तुम ये डिसाइड करते हो कि अब मुझे आगे बढ़ते रहना है, आपके चैलेंजेस आएंगे, रोड ब्लॉक्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी लाइफ में, विडम्बनाएँ आएंगी, लेकिन उसके साथ भी आगे बढ़ते रहना है और चलते रहना है। उसको बोलते हैं रेजिलियंस। गिव अप नहीं करना, एटीट्यूड जो होता है ना लाइफ में, गिव अप नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है।
दैट डजंट मीन कि आप प्लान को सोचें और डायरेक्शन चेंज ना करें, पर हिम्मत नहीं हार देनी है। दैट इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। सो सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें टिप्स दूंगी कि कैसे आप रेजिलियंस बन सकते हैं, रेजिलियंट रह सकते हैं और रेजिलियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। टिप 1, अपने दर्द को एक्नॉलेज करो। सो एक्नॉलेज टू से कि हाँ, मैं शायद और इससे अच्छी हो सकती थी, शायद मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं होना चाहिए था, पर एक्नॉलेज इट, उसको अवॉइड मत करिए। जो तुम फील कर रहे हो उसको एक्नॉलेज करो। अगर रोना है तो रो, अगर गुस्सा आ रहा है उसे फील करो, उसे दबाना विल ओनली मेक थिंग्स वर्स फॉर यू, तो उसको दबाओ मत। दूसरा, एक छोटा कदम, सिर्फ एक छोटा कदम। रेजिलियंस एक बड़ी लीप लेना नहीं है, 1 स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, छोटा सा कदम। अ टेक्स्ट मैसेज, अ फ़ोन कॉल, एक ईमेल भेज देना। आपको एग्ज़ाम में दिक्कत आ रही है, टेंशन फील हो रहा है, बुक उठा के पढ़ना, एक प्लान सेट करना कि मैं ऐसे करूँगी। और पता है सबसे दिक्कत वाली, एंड जस्ट टेल योरसेल्फ 3, 2, 1 गेट अप एंड डू इट, दैट्स इट, डू नॉट वेट। तो एक छोटा कदम बढ़ाओ और चीज़ ईजी हो जाएगी। अगर आप ये वेट करते रहोगे ना, छोटे कदम के लिए सही टाइम ढूंढोगे, देन इट्स अ प्रोकास्टिनेटिंग। तो छोटा कदम उठाओ, दैट्स अ टिप फॉर यू। टिप 3, अपनी स्टोरी को रिफ्रेम करो। डू नॉट हैव अ विक्टिम माइंडसेट। यस, यू हैव एक्नॉलेज्ड कि आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पर अपनी स्टोरी को रिफ्रेम करिए। सो यस, जो हुआ बुरा हुआ, यस जो हुआ मेरे साथ वो गलत हुआ, लेकिन वो तुम्हारी पूरी स्टोरी नहीं है, वो तुम्हें नहीं डिफ़ाइन करती है। वो एक चीज़ जो तुम्हें डिफ़ाइन करेगी वो बिग पिक्चर होगा। सो अपनी स्टोरी को रिफ्रेम करो फ्रॉम बीइंग द विक्टिम मेंटालिटी टू द थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल एंड वेयर यू वांट टू गो इन फ्यूचर एज वेल। तो आज अगर आप किसी स्ट्रगल में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक छोटा कदम उठाना ज़रूरी है। और अगर कोई है आपकी लाइफ में जो अभी टूट रहा है, या किसी आपको लग रहा है कि उनको रेजिलियंस की ज़रूरत है, तो ये वीडियो उनको भेजिए, उन्हें बताइए कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ आप हैं। क्योंकि ईजियर सेड देन डन। अरे कोई काम है तो फ़ोन करना यार, कोई ज़रूरत है तो फ़ोन करना, बट जस्ट रीच आउट एंड से कि आई एम विथ यू, हे आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें और बोले कि आप उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर commitment and your support to Coffee and Closet, and you're speaking with Nita. Thank you so much and have a nice day. Bye bye.